वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आई होप सो जितने भी लोग अभी जनवरी इनटेक में आने वाले थे वो आ चुके हैं। सबको वेलकम टू इंग्लैंड। और जो अभी अपना वीज़ा वेट करके बैठे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। जल्दी ही आपका काम बनेगा और आप जल्दी ही यूके में होंगे। तो आज मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। उससे पहले मैं आपको यूके का वेदर के बारे में बता दूँ। जितने भी लोग आ गए उनको तो पता ही है, बट जो अभी आने वाले हैं उनको बता दूँ और वार्निंग दे दूँ कि यूके में बहुत ठंड बढ़ गई है। अभी -4 -3 तो हर दिन चल रहा है। तो जैसे भी आप पैकिंग कर रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर डालिएगा, कुछ अच्छे अच्छे जैकेट जरूर डालिएगा क्योंकि हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है और स्नोफॉल हो रहा है। तो यूके के रिलेटेड आपको वेदर वार्निंग था। तो मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। ऑलमोस्ट आप सबको आइडिया तो लग ही गया है कि ये वीडियो किस बारे में है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि यूके में इमिग्रेशन रूल चेंज हो रहा है न्यू ईयर की वजह से। बहुत कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे कि अभी स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड भी काफ़ी न्यूज़ आए हुए थे कि जैसे सैलरी थ्रेशोल्ड पहले 25,600 था, अभी बढ़ के 38,000 होने वाला है। ऐसा कुछ अभी आया हुआ है। और जो केयर वर्कर जो डिपेंडेंट्स को लेने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है, या फिर जनवरी एंटेक से जितने भी लोग मास्टर्स करने आ रहे थे वो भी अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं आ पाएंगे। तो इसके रिलेटेड बहुत इंक्वायरी चल रहा है। मुझे ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने रीच आउट किया, ऑलमोस्ट मतलब 20-30 लोगों ने तो रीच आउट किया ही होगा। वो पूछे जा रहे हैं कि हम अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं, हमारा दिसंबर इनटेक था, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक वीज़ा ही नहीं आया है। तो उनका कुछ ऐसे डाउट्स थे जो मुझे लगे कि इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए ताकि सबको पता लगे जो सिमिलर सिचुएशन में। तो सबसे पहला जो डाउट है लोगों का ये है कि आपको मैं डाउट के साथ साथ बहुत कुछ क्लियर भी कराती जाऊंगी। जो भी लोग अभी आपने जनवरी इनटेक के लिए दिसंबर में ही वीज़ा फाइल कर दिया है और जो लोग आ चुके हैं उनको तो आ चुके हैं, जो लोग नहीं आए और वीज़ा का वेट कर रहे हो, देखो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपने रूल चेंज होने से पहले ही वीज़ा फाइल कर दिया है। अगर रूल चेंज जैसे जनवरी, मान लो आज 17 जनवरी है और आपने आज वीज़ा फाइल कर दिया, रूल चेंज कल से होने वाला है, तो भी आज आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। बट अगर आप कल भी कर दोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि रूल चेंज हो चुका होगा। इसीलिए अगर आपने वीज़ा दिसंबर में फाइल कर चुकी हो, जनवरी इनटेक के लिए आने थे, बट जनवरी का भी एंड आ चुका है और अभी तक आपका वीज़ा ही नहीं आया है, तो आप पैनिक हो रहे हो कि क्यों नहीं आ रहा, रीज़न क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, रीज़न ये हो सकता है कि इस टाइम पे ये रूल चेंज की वजह से जितने भी लोगों ने साल के बाद, 1 साल बाद आने का प्लान भी किया होगा, उन लोगों ने भी फटाफट अपना काम कराने वाली बात करी और जनवरी इनटेक के लिए ही अपना अप्लाई कर दिया, चाहे जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में मिले, जिस कोर्स में मिले, लोगों ने सिर्फ आने वाली बात करी। इस वजह से इस टाइम पे जैसे डेटा निकल के आया है, वो डेटा निकल के आया है कि जनवरी इनटेक के लिए मोर देन 3 लाख एप्लीकेशंस हो चुके हैं, जबकि वजह से टाइम लग रहा हो ऑल्दो, बट इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर ही अप्लाई कर दिया था और जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिखा दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट और एक दूसरा सवाल ये है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उन लोगों का फिर ये सवाल है, इसका रिलेटेड आपको जाता है PSW पे, क्योंकि आप अभी तो डिपेंडेंट के साथ आ जाते हो, बट एक ये आप डिपेंडेंट के साथ तब आए जब रूल चेंज ही नहीं हुआ था, बट आपके आने के बाद तो रूल चेंज हो गया। तो रूल चेंज होने में आपका वो रूल कहीं PSW को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि डिपेंडेंट अभी आ गया, बट PSW में जाने टाइम क्योंकि आप एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा में मूव होते हो, तो उस टाइम पे स्टूडेंट तो मूव हो जाएगा, बट डिपेंडेंट क्या क्या होगा क्योंकि रूल चेंज हो गया। तो इस बारे में बहुत सारे डाउट अभी भी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इस बारे में यूके इमिग्रेशन साइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जिस हिसाब के यूके रूल बनाता है और रिलेटेड टू इमिग्रेशन रूल, इसमें ये दिखता है क्योंकि आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे रूल चेंज हुआ ही नहीं है। जब आप रूल चेंज होने से पहले ही डिपेंडेंट के साथ आ गए हो तो उसके साथ जितना भी कुछ एसोसिएट होता है, इंक्लूडेड होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे आप दिसंबर जनवरी में आ गए रूल चेंज होने से पहले, मास्टर्स डिपेंडेंट वाला रूल चेंज होने से पहले, और उस टाइम पे ये अलाउड था कि PSW पे डिपेंडेंट भी मूव हो सकता है। इस वजह से आप अपना आराम से डिपेंडेंट भी PSW पे मूव हो जा सकता है। बट देन आपको जो डाउट है कि हम रूल चेंज होने के बाद अगर लैंड हो गए तो, क्योंकि अगर मानो कल 18 जनवरी को रूल चेंज होता है और आप 20 जनवरी को आते हो तो वहाँ पे केस क्या रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोई केस नहीं रहेगा, आपके
आपको इमिग्रेशन ऑफिस में या जो आपका इमिग्रेशन जो यूके बॉर्डर इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे आपको कुछ सवाल कर सकते हैं, आप वो आराम से आंसर दे दीजिए कि आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, तो उतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता है वहाँ उस टाइम पे। भले ही आपका रूल चेंज होने के बाद आप यूके में लैंड करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो थोड़े टाइम पहले से ही वैलिड हुआ होगा। और उसके चलते पीएसडब्ल्यू का क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें भी पीएसडब्ल्यू का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कुछ डाउट थे जो मुझे बताने थे आप लोगों को, होप सो मैंने आपका सब डाउट क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि ये मेन 3 मेजर सवाल थे जो लोग पूछ रहे थे कि पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड डिपेंडेंट मूव हो सकता है नहीं सकता है, आने के बाद, आने से पहले, अगर रूल चेंज होने के बाद आ जाए तो क्या होगा। तो यही 3 सवाल थे जिसका मैंने क्लियर कर दिया है। और आप अगर जितने भी लोग जानते हो जो यूके आने वाले हैं, डिपेंडेंट के साथ आने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस टाइम पे बहुत लोग डाउट में है और बहुत कंफ्यूज्ड है, टेंस्ड है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, फिर यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।